Hey, hi everyone. So in this video, we will be talking about Cognizant Gen Z hiring. Okay, so Cognizant Gen Z hiring के बारे में अपडेट्स हैं, साथ साथ में एक जस्ट मुझे एक्सपीरियंस मिला है, उसको भी मैं शेयर करूंगा. ठीक है, so सबसे पहले बात कर लेते हैं जरा Cognizant Gen Z हायरिंग के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर आपने देखा होगा तो इस बार की जो Cognizant Gen Z हायरिंग थी, उसमें 2024 बैच एलिजिबल था. एंड यहाँ पर काफी बच्चों की तरफ से मुझे पूछा जा रहा है कि भैया 2024 एलिजिबल था, इस बार 2025 बैच के लिए हायरिंग कब हमें देखने को मिलेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे 2025 बैच से बिलोंग करते हैं, देखो पहली बात तो आपको ये हायरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी पूरी 100% गारंटी नहीं है. बिकॉज कॉग्निजेंट जेंसी की ये जो 2024 वाली हायरिंग हमें देखने को मिली है, ये हमें 2022 के बाद देखने को मिली है. बिकॉज 2023 यहाँ पर स्किप कर दिया था. एंड 2023 में यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की हायरिंग नहीं हुई थी. हमें कॉग्निजेंट की तरफ से सीआईएस की हायरिंग देखने को मिली थी, विच इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट. सो इस बार 2024 बैच के लिए हमें सीआईएस की हायरिंग भी देखने को मिली है, साथ साथ में कॉग्निजेंट की जेंसी भी हायरिंग देखने को मिली है. दोनों हायरिंग्स का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है. सो पहले तो 2025 के लिए हम गारंटी नहीं कर सकते कि ये हायरिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर देखने को मिलेगी तो ये 2026 के आसपास ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको देखने को मिलेगी. सो अभी काफी ज्यादा टाइम है. ठीक है, सो बहुत ज्यादा टाइम है अभी. सो अभी तो आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचना, उससे पहले आपको सीआईएस की हायरिंग देखने को मिल जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट जेंसी हायरिंग के अपडेट्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. देखो आज एक बच्चे ने मुझे पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया जिसका सिलेक्शन हुआ है कॉग्निजेंट जेंसी में. तो आपको मैं सारी चीजें बता देता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार में कि कैसे क्या चीजें हुई थी. ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस कैसे हुआ था. तो देखो सबसे पहले उसने कॉग्निजेंट में अप्लाई किया था. ठीक है, ये उसने अप्लाई किया था कॉग्निजेंट में. कॉग्निजेंट में अप्लाई करने के बाद सबसे पहले उसका असेसमेंट हुआ. ठीक है, असेसमेंट हुआ, कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ. ठीक है, ये दोनों असेसमेंट होने के साथ यहाँ पर ये एप्टीट्यूड असेसमेंट हुआ, कम्युनिकेशन असेसमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट हुआ. टेक्निकल असेसमेंट के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ एक बार. ठीक है, ठीक है, टेक्निकल असेसमेंट उसका यहाँ पर कंप्लीट हुआ. अब टेक्निकल असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको मैं सारी की सारी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले टेक्निकल असेसमेंट रिसीव हुआ, उसके बाद उसे एक सर्वे रिसीव हुआ था. ठीक है, और उस सर्वे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगी गई थी रिगार्डिंग द लोकेशंस, रिगार्डिंग द एवरीथिंग. एंड ये उसको सर्वे मेल आया. ठीक है, एंड सर्वे मेल जब उसको आ गया उसके कुछ दिनों बाद, लाइक आप 1 वीक बोल सकते हो, after 1 week he got in person interview mail. In person interview mail. After this in person interview mail, he attended one in person interview in one in person interview in Bangalore. ठीक है, now after attending the interview, देखो जब उसने ये इंटरव्यू अटेंड किया, सबसे पहले he got one meeting link. पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको एक बार, फिर मैं सारा आइडिया आपको देखूंगा. वन मीटिंग लिंक. एंड उस मीटिंग लिंक में बेसिकली उन लोगों ने डिस्क्राइब किया अबाउट ऑनबोर्डिंग, अबाउट डॉक्यूमेंट प्रोसेस, ज्वाइनिंग एंड ऑफर लेटर. ठीक है, ये चार चीजों के बारे में उनने डिस्कस किया, और तब तक यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का सिलेक्शन मेल नहीं आया था. ठीक है, उसके बाद आफ्टर दिस ही गॉट वन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही गॉट द ऑफर लेटर. उसके बाद आफ्टर अराउंड 1 month ही गॉट द ज्वाइनिंग लेटर. ये यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ. एंड दिस वाज अ वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. एंड अभी एग्जैक्ट टाइमलाइंस मुझे नहीं बताई कैंडिडेट ने, बट जो पूरी प्रोसेस हुई है वो मैंने आपको बताई है. बट यहाँ पर अब दो चीजें आ जाती हैं जिसके बारे में मैं डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूंगा. कि यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर फेज 1 कंडक्ट कराया गया. एंड ये जो फेज 1 था, फेज 1 की जो डेट थी वो यहाँ पर कंडक्ट कराई गई ऑन 7 मार्च. उसके बाद यहाँ पर फेज 2 कंडक्ट कराया गया. फेज 2 की जो डेट थी वो थी यहाँ पर 15 मार्च. उसके बाद ध्यान से सुनते जाना सारे फेज के अपडेट. यहां पर सबसे पहले 7 मार्च के कैंडिडेट्स को सर्वे मेल रिसीव होता है. सर्वे मेल रिसीव हुआ. ठीक है, जब ये सर्वे मेल रिसीव हो गया तो हम यहां पर कश्मकश में थे कि सर्वे मेल आ गया, क्या इसके रिजल्ट्स के और फेजेस हमें देखने को मिलेंगे. बट ऐसा हुआ नहीं. इसके बाद जो फेजेस थे वो हमें बाकी के फेजेस देखने को नहीं मिले. एंड अब यहां पर जो उम्मीद है वो भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है डेफिनेटली. तो ये मैं इसलिए क्लैरिटी से बता रहा हूं बिकॉज जो फेज 2 है उसके लिए सम कैंडिडेट्स गेट द सर्वे मेल. एंड उनका जो सर्वे मेल का डेडलाइन था दैट वाज अराउंड 28th ऑफ मार्च. ठीक है, 28th ऑफ मार्च.
तो अब चूंकि यहाँ पर 28 ऑफ मार्च यहाँ पर सेकंड फेज जिनने 15th मार्च को दिया था, सम कैंडिडेट्स गॉट दिस, दैट्स व्हाई जिनका फर्स्ट फेज है उनके अब यहाँ पर चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिनका सेकंड फेज है अभी रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा लेस स्टूडेंट्स कंपेयर टू द फर्स्ट फेज गॉट दिस इंटरव्यू मेल। तो फर्स्ट फेज में जितने बच्चों को सर्वे आया था उससे भी बहुत ही ज्यादा मिनिमम बच्चों को यहाँ पर सर्वे मेल आया जिनने यहाँ पर सेकंड फेज अटेम्प्ट किया था, और मेजरली सेकंड फेज वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी यहाँ पर एक फेज रिजल्ट का और आ सकता है, एंड ये यहाँ पर आपका फेज 1 और फेज 2 दोनों का हो सकता है। उसका मैं रीजन इसलिए बता रहा हूं आपको इस प्रकार से, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी ये जो सेम हायरिंग थी ना, ये सेम हायरिंग अभी कंडक्ट कराई गई थी कुछ टाइम पहले, दैट वाज ऑन कैंपस, सो दैट इज फाइन। बट उनका जो ऑन कैंपस का प्रोसेस था ना, उसमें भी जो चीजें थी, बच्चों को इन पर्सन के इनवाइट्स आए, जहां पर इंटरव्यू की प्रोसेस आपको पता है ऑफलाइन होनी थी, ठीक है। सो यहाँ पर जो चीजें फॉलो करी है उसमें क्या है कि उनने एक शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट भेजी। अब शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट के आफ्टर अराउंड सम टाइम, क्योंकि अगर आप ये चीज सीआईएस में नोटिस करोगे, सीआईएस में भी सेम चीज देखने को मिलती है, अभी मैं बताऊंगा। आफ्टर सम टाइम, लाइक आप, ऐसे मैं आपको एग्जैक्ट मंथ तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ कुछ टाइम बाद आप ऐसा बोल सकते हो, सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो गॉट शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। सेम हैपेंड विद सीआईएस। सीआईएस का उनका उनने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, और रिजल्ट डिक्लेयर करने के अराउंड 1 से 1.5 मंथ्स बाद यहां पर दोबारा से सम स्टूडेंट्स गॉट द सिलेक्शन मैसेज फॉर द इंटरव्यूज, ठीक है। सो दिस इज सम कॉम्प्लेक्स थिंग। व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज अगर आप ये मान के चले, देखो जिन बच्चों को अभी सर्वे मेल आ गया, दैट्स गुड, उनको इन पर्सन इंटरव्यू का इनवाइट भी आ गया है, और ये 2 अप्रैल से मोस्टली बच्चों के जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बट जो बच्चे स्टिल वेट कर रहे हैं, आपको मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूं, देखो होप्स कम हो चुकी हैं, ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है, होप्स कम हो चुकी हैं, ठीक है। क्या फ्यूचर में होप है? देखो दिल में आशा रखना कोई गंदी बात नहीं है, आप अपने दिल में होप रखो फ्यूचर में, लेकिन नाउ मूव ऑन विद दिस, मूव ऑन। एंड दिस इज ऑल्सो माई लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसा अपडेट बता रहा हूं जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता। बिकॉज उसका रीजन बस यही है, मेरे को डेली मैसेज आ रहे हैं, भैया इसका कोई अपडेट है तो बताओ, डेली मैसेज आ रहे हैं, अपडेट है तो बताओ बताओ बताओ। मैं क्रिएट भी नहीं करना चाह रहा था वीडियो, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी अटके हुए हैं, उस पर मूव ऑन नहीं कर रहे। दैट्स वाई मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, कैसे क्या है। होप है, एक फेज और आ सकता है, बट आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होगा। भगवान भरोसे वाली चीज है, इस पे आप रिलायबल नहीं रह सकते। एक रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, जो हो चुका है सो हो चुका है। बाकी बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की, तो टेक्निकल इंटरव्यू जैसा मैंने बताया रोल आउट हो चुके हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर देम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नोट्स की, नोट्स को आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।